अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। नाज़रीन, 7 फरवरी मुझे याद आ रही है जब उस दिन सोमवार का दिन था और उस दिन सुबह 8:15 बजे शाह आलम के करीब ही अंदरून शहर हमारे आग लगी थी। बड़ी शदीद किस्म की आग थी। तकरीबन 30 घंटे तक उस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती रही। तवील वहाँ पर एहतजाज भी हुआ, कोशिशें भी काफ़ी हुई और हमने उस पर प्रोग्राम भी किए, बाकी टीवी चैनल्स ने भी किए और ये कहा गया कि हम इस सबक से, इस आने से सबक सीखेंगे, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन आज एक मरतबा फिर शाह आलम मार्केट में आग भड़क उठी है। शाह आलम चौक के करीब जापान सेंटर है, उसके 5वें फ्लोर पर जब आग लगी तो रेस्क्यू टीमें जो थी वो भी खैर पहुंच गई, आग बुझाने की कोशिश की गई। बच्चों के पैम्पर्स का गोदाम था, उसके साथ कॉस्मेटिक्स के गोदाम भी थे, उनको भी लपेट में ले लिया। और जैसे हम बार बार कहते हैं, गुंजान आबाद इलाका है, प्लाजे भी हैं, मसाइल भी सामने आए वहाँ पर आग बुझाने के लिए और काफ़ी हद तक इस वक्त अभी भी आग मौजूद है, इस पर काफ़ी हद तक काबू भी पाया जा चुका है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है? शाह आलम मार्केट बहुत बड़ी पाकिस्तान की मशहूर मार्केट है, कैसे उसको सेफ महफूज रखा जा सकता है, क्या बेहतर हो सकता है? ये क्या कि आज 138 दिन बाद एक मरतबा फिर आग लग गई, 100-150 दिन गुजरे फिर कहीं जगह आग लग जाए, क्या हमें करना चाहिए? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मशकूर हूँ अब्दुल रज़ाक बबर साहब का, जो कि जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। यहीं पर मौजूद है राना निसार, जो कि वाइस चेयरमैन शाह आलम मार्केट के। राना साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? अभी आप वहीं से ही तशरीफ़ ला रहे हैं, क्या सूरत हाल है आग की? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग इस वक्त जो 15-1% रह गई है, तो अच्छा, उस पर काफ़ी हद तक उसको काबू पा लिया गया है हमारी कोऑर्डिनेशन के लगी साथ। कैसे जी? लगी लगी कैसे? शॉर्ट सर्किट एज यूजुअल, जो पहले भी शॉर्ट सर्किट, आज भी वही सिस्टम है। 4 दिन पहले मैं वहाँ पे कंप्लेंट खुद करवा के आया हूँ कि यहाँ पे ये तारों का ये मसला है। वहाँ पे वो जो कंप्लेन हमने ऑफिस है वहाँ पे शानवी का सब डिवीज़न, वहाँ पे एक शख्स है वो जो कंप्लेंट को सारा डील करता है। ये उसके इल्म में है, ये जगह जिस जगह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। जाहिद शाह लाइन सुपरिटेंडेंट है और उस बंदे ने आज से नहीं, ये 20 दफ़ा उसको कंप्लेंट जा चुकी है और जब भी उसके पास कंप्लेंट गई है उसने कहा जी मेरे पास इस वक्त लेबर नहीं है। और उसके पास 20 बंदे हर वक्त होते हैं जो यहाँ पे नहीं भेजते, अगर आप उनको प्राइवेटली तौर पे बुलाओ और वो शाह आलम फौरन मार्केट के पहुँचते हैं। इतने मसाइल हैं, बार बार पॉइंट आउट किए जाते हैं, बार बार। पिछली दफ़े जब आग लगी तब भी पॉइंट आउट किए गए। तजावज़ात की बात कभी की जाती है, कभी वहाँ पे प्लाजे जो जिस तरह बने हुए हैं उन पर इतराज़ात किए जाते हैं, कभी यहाँ पर जिस तरह शॉर्ट सर्किट तारों की बात की जा रही है। क्यों नहीं हम एक मरतबा शाह आलम मार्केट जो है उसके तमाम इर्द गिर्द की जितनी मार्केट्स हैं, पूरे पाकिस्तान को सामान जा रहा है, क्यों नहीं बबर साहब हम उसके बारे में कोई वाज़ेह हिकमत अमली बना लेते? नजम भाई, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया है, मौका दिया है। गुजारिश ये है कि जो 120 दिन पहले आग लगी थी जी, हमने तो उससे बहुत कुछ सीखा। हमने वहाँ सर्वे किया, ये हमारे जो नई टीम आई वहाँ पे इन्होंने बहुत काम किया। हमने ये देखा कि ये असल प्रॉब्लम क्या है। वो क्या? था बिजली की तारों का। अच्छा, कुछ तो बड़ी खस्ता हालत में थी, कुछ ख़राब हो गई थी, कई जगह पे टेप नहीं है, कई जगह पे जोड़ सही नहीं है। तो हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर हैं खालिद परवेज़ साहब, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, उनकी क़यादत में लेस्को से मीटिंग की और लेस्को के चेयरमैन के भी हम बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने बड़ी फराख दिली का सबूत देते हुए 7000 मीटर तार हमें मुहैया की। लेकिन उसके बावजूद ये इशू वहाँ पर नहीं, मैं आपको बता दूँ, 6-8 बंदे हमें स्टाफ के दिए जो काम करने। अब इतना बड़ा एरिया है, हम अभी बाहर से जो टूटे हुए तार हैं, जो ख़राब हैं, उनको तब्दील करवा रहे हैं। और मैं उनका लेबर का भी मशकूर हूँ कि वो बेचारे संडे के दिन भी काम करते हैं। अब ये सारा काम जब हो जाएगा उसके बाद हमने ये करना है कि जितने प्लाजे हैं, जितने बाज़ारों में तारे हैं, उनको चेंज करना है। वो सारी तारें जो है वहाँ से रिमूव करके उसको एक सिस्टम के तहत उसकी वायरिंग की जाएगी। कुछ प्रॉब्लम ये है कि देखें, आग लगना ये किसी के इख्तियार में नहीं है, ये खुदा के काम है, किसी वजह से भी लग सकती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें पूछने वाली तैयारी नहीं देखें, सिर्फ मैं देखें बात सुने, पूछने वाली बात जो है जिला इंतजामिया से, तो उन्होंने 120 दिन में क्या सीखा और क्या किया। कहा जा रहा था कि ये पानी का वहाँ पर फायर ब्रिगेड का पूरे का पूरा इंतजाम होगा, वहाँ पर कहा जा रहा था कि जनाब प्लाजों का सर्वे किया जाएगा, सारा वो कुछ नहीं लगे हैं। 112 की गाड़ी खड़ी कर दें, वो नहीं खड़ी हुई है। जहाँ तक इंक्रोचमेंट का है, हम किसी इंक्रोचमेंट के हक में नहीं है, ना हम ये चाहते इंक्रोचमेंट हो,
लेकिन हम ये भी चाहते हैं जहाँ से रिमूव हो वहाँ दोबारा ना लगे। ये जो अभी ऑपरेशन हुआ है उसके हालात मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि वो किस तरह ऑपरेशन हुआ है और उसका रिजल्ट क्या है और उसका बैकअप जो है वो कुछ नहीं है। इस तरह नहीं ये काम हो सकते। अगर ये काम करने हैं, देखें बात सुने, क्यों नहीं आप लोग ज़िले इंतजामिया के साथ, मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून के साथ आपके तल्लुकात अच्छे हैं, वहाँ के एमपी ख्वाजा सलमान साहब बड़े एक्टिव हैं, वो कहते हैं मैं सर पे खड़ा रहता हूँ जब तक उन्होंने माजरत की। आज प्रोग्राम में आने से सिर्फ इसलिए माजरत की कि मैंने वहाँ पर मौजूद रहना, यार नजर मुझसे टेलीफोन पे बात कर लेना, तो आप मिलकर एक हिकमत अमली तैयार करें। नहीं, ख्वाजा सलमान साहब बड़ा काम कर रहे हैं, हम उनके पहले भी मशकूर हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, बड़ी मेहनत की है। अभी भी आज भी वो उधर ही थे। कल भी हमारी जो कल गुजरी है वहाँ असम्बली हाल में ख्वाजा साहब, सलमान साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, आज असम शरीफ साहब, इनके साथ बैठ के शालमी के दोस्तों की मीटिंग करवाई। वहाँ ये हमने कल ब्रीफ करके आए कि आपकी सियासी मीटिंग नहीं कोई ताजरान की होगी, मैं इश्यूज की बात कर रहा हूँ, शालमी को महफूज बनाने की बात कर रहा हूँ। शालमी के इशू थे। कल अभी उनको ब्रीफिंग दे के आए कि जनाब वहाँ पे क्या 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 काम होने वाले हैं। और डिप्टी स्पीकर साहब के मशकूर हैं, उन्होंने वादा किया है कि ये जो आप सारी बातें बता रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट का हेड है उनको मैं असम्बली में कॉल करूंगा, आप लोगों के सामने बैठ के इन मसलों का हल करेंगे। साहब कल आपने मीटिंग की है, आज करोड़ों का फिर नुकसान हो गया है, वो भी तो बेचारे गरीब ताजर, वो हमें उनके साथ पूरी हमदर्दी है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन ये अल्लाह के काम है, इसमें किसी बंदे का कसूर तो नहीं है। हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं, बंदे का कसूर है जी बिल्कुल। सारी की बिल्डिंग्स अगर गैर कानूनी किस्म की बिल्डिंग्स बनी हुई होंगी, वहाँ पर तारें जो हैं इस किस्म की तारें, आप शॉर्ट सर्किट होने वाली तारें खुद बता रहे हैं ना राना साहब, आपने बताया ना जी, मैंने तो नहीं बताया ये, वहाँ पर इस किस्म की तारें मौजूद होंगी, वहाँ पर फायर ब्रिगेड का निज़ाम नहीं होगा, तो अल्लाह ताला ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी मात्र माफ करे करने तो हजूर आप लोगों ने ही है ना। लेकिन वो प्लाजे जो है क्या इंतजामिया की मदद के बगैर बने हैं या इंतजामिया ने भत्ता नहीं लिया, पैसे नहीं लिए? मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज किया था कि मैं आपको साल लेके चलता हूँ, बताता हूँ केड़ा कौन कौन सा बंदा कितने कितने पैसे दे रहा है, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लेता, ना वज़ीर आला साहब लेते हैं, ना कोई और लेता है, ना कोई अपना जो डीसीओ साहब है वो नोटिस लेते हैं, वो हंस के दिखा देते हैं। अभी जिनकी डिप्टी स्पीकर साहब की आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, या जासिम शरीफ साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ख्वाजा सलमान रफीक जिनके साथ आप मीटिंग करते रहे, यही लोग हैं ना इस शहर के हुक्मरान, यही लोग हैं ना जी इस शहर के हुक्मरान, कहीं बाहर बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, आज जासिम शरीफ साहब भी कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इनको खुद भी नोटिस लेना चाहिए। जब हम कंप्लेंटें करते हैं, आपके टीवी पे बैठ के हम बात करते हैं, हम टीवी के ऊपर ये बातें बताते हैं, तो इनको चाहिए हमें सुबह बुलाएं, आज जी बताएं कौन कौन सा बंदा पैसे लेता है, कहाँ से पैसे लिए हैं, ये कभी नहीं हमें बुलाएंगे, क्योंकि अब्दुल रज़ाक बबर साहब, राना साहब, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये बात कभी भी काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए कि हर थोड़े अरसे के बाद इस शहर के लोगों का करोड़ों का नुकसान होना शुरू हो जाए, इस शहर में बार बार आग लगनी शुरू हो जाए, और वो आग ऐसी लगे कि नाज़रीन वो घंटों तक बुझाई ना जा सके। अगर हमने इस शहर के रहने वालों ने अपने शहर के बारे में नहीं सोचना, इस शहर से जिन लोगों ने वोट लिए हुए हैं उन्होंने नहीं सोचना, कोई हिकमत अमली नहीं बनानी, तो फिर नुकसान होते रहेंगे। हमने इस सिलसिले में जो 7 फरवरी को 23 फरवरी को प्रोग्राम किए थे, मेरे पास उनके क्लिप्स ही पड़े हुए हैं। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो मैं दिखाता हूँ कि हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस शहर की हालत को बेहतर बनाएं, यहाँ पर जो लूप होल्स हैं उनको बंद करें। क्या हमने पहले कहा था, क्या हम आज कह रहे हैं, दोनों चीज़ें, इस पर मज़ीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।